जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सब चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चल संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरुपा इतनी बार बार गुरु जी मतलब इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स देते रहते हैं अपने बच्चे को कि मैं थक जाऊंगी उनका शुक्राना करते करते, पर गुरुपा अपनी बच्चे को ब्लेस करते हुए नहीं थकेंगे। संगत जी, आज 7 अप्रैल को डुगरी मंदिर जाते हुए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सोचो कि 31 को गुरुपा ने बड़े मंदिर के दर्शन कराए और आज 7 तारीख को डुगरी मंदिर के, मतलब विद इन 6 मंथ्स में दोनों विश पूरी हो गई है मेरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बड़े मंदिर में कज़न सिस्टर को साथ लेके गई थी, मम्मी पापा के साथ। वहीं जाना चाहती थी गुरु जी के पास और मैंने मांगा नहीं, वो भाव ही समझ जाते हैं, उनसे मांगो मत। तो आज 7 अप्रैल को मैं मम्मी के साथ हिमाचल से लुधियाना और बहन से डैडी के साथ संगत जी हम तीनों डुगरी मंदिर जा रहे हैं। मिरेकल ये हुआ है कि डैडी भी मान गए हैं, जो इम्पॉसिबल था। मैंने जस्ट ऐसे ही कहा बड़े मंदिर से घर आकर कि नेक्स्ट टाइम डैडी जी आप भी साथ चलेंगे, तो आपके साथ ही चलूँगे। तो वो बोले कि कहाँ, मेरे को मलरकोटला से डुगरी मंदिर। मैंने कुछ नहीं सोचा और यस बोल दिया और वो बोले आ जाना, साथ को चल पड़ेंगे। फिर मैंने दीदी के घर लुधियाना रुकना था 6 और 7 को, डैडी जी के साथ जाना था, पर उनके घर बहुत गेस्ट आ रखे थे। मैंने मना कर दिया और मैंने अप डाउन ही कर लूँगी, मैंने यही सोचा था कि हिमाचल से। आप देखो कैसे मम्मी भी तैयार हो गई। गुरुपा चाहते हैं कि वो भी ब्लेसिंग्स ले डुगरी मंदिर आएँ और सीधे घर जाएँ। 3 दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे खुद मिलने आ रहा हूँ, और मैं और मेरे भाई ऐसे ही लड़ रहे थे। वो ऐसे ही छेड़ रहा था कि मैं ना मतलब रोऊं, और मैं सच्ची में संगत जी रो पड़ी। उसको कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसके कोई शिकायत डैडी जी से की फ़ोन करके। फिर बच्चों की तरह रोते हुए सोच रही थी गुरुपा आप कहाँ हो। तभी एक बाबा आए और मम्मी मुझे हंसा रहे थे कि कैसे बच्चों की तरह रोती है ये वो। और फिर मैंने बोला वो आ गए हैं मेरे गुरुपा, विंडो से देख लिया था उनको मैंने। फिर गेट पर आए और मैंने संगत जी उनको दक्षिणा दी तो बोले तू साक्षात भोलेनाथ की बेटी है बेटा, गुस्सा कम किया कर। और बोले गुरु महाराज कृपा करेंगे, कृपा बनाए रखें, जैसे एक दिन पहले एक बाबा बोलकर गए थे। फिर मैंने इनको पूछा कि चाय पियोगे, तो बोले नहीं बेटी। फिर आशीर्वाद देने लगे और बोले चाय के लिए तो बोले कि अगली बार आऊँगा तो चाय पीकर ज़रूर जाऊँगा। मैंने कहा आप थोड़ी चाय पी लो, आ जाओ। तो उनको चेयर दी और वो नीचे बैठे। लेकिन फिर मैं समझ गई थी कि गुरुपा सच्ची में मुझसे मिलने आए थे, क्योंकि मैं बहुत रोती हूँ कभी कभी। आप मतलब आपसे क्यों नहीं मिल पाई इस जन्म में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने एक बात नोट की है, जब भी गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ या मैसेज देखती हूँ तो मेरे हाथ मतलब बिल्कुल गुरुपा के जैसे ही पोजीशन में होते हैं। आगे मतलब आगे गाल पर हो तो मेरे मतलब ऐसे मेरे भी, आए पर हो तो भी, और मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। ब्लश करने लगती हूँ जैसे कि कोई
मतलब मुझे की तरह ही देख रहे हो। आई फील सो ब्लेस्ड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नेक्स्ट सत्संग ये है कि मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि मुझे अननोन नंबर से कॉल आई है। एक बार बड़े मंदिर से आने की अप्रॉक्स 3 दिन बाद, और जिसमें 777 की ब्लेसिंग्स थी और वो भी रॉन्ग नंबर था। मैंने उन आंटी को बता दिया और उनकी पंजाबी गुरुपा की बातों में, मतलब ऐसे बातों से मैच हो रही थी। आज डुगरी मंदिर जा रही हूँ, पर पीछे कल भी नंबर से कॉल आया था। कल फिर नंबर से कॉल आया था 777 की ब्लेसिंग्स के साथ, और फिर मैंने कहा कि रॉन्ग नंबर है आंटी जी, और मैं अंदर से इतनी खुश कि ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा। और मुझे क्योंकि उनका मैसेज आया था कि आज तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा, और रात को ही सत्संग सुना और मम्मी को भी सुनाया, जिसमें आंटी ने भी बताया कि गुरुपा टेलीपैथी के अलावा कॉल भी करते हैं। मतलब हाउ लकी आई एम गुरुपा, यू आर माई एवरीथिंग, आई जस्ट लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है ये सत्संग मेरा, जो अब मैं सुना रही हूँ, कि कैसे गुरुपा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी इस फैमिली को। संगत जी, कल मैंने हर एक सत्संग में ब्लैक मैजिक का ही सुना, सिर्फ यही शो हो रहे थे। फिर एक सत्संग फ्लैश हुआ कि आज तितली बन के आऊँगा और तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर लेकर जाऊँगा। पर मैं और सत्संग क्लिक कर दूं जो आ जाए, और वो भी छूट गया। एक बात बताती हूँ संगत जी, ये जो हम सत्संग सुनते हैं ना, ये नहीं मतलब सुनते हैं ना, ये सुनती हूँ, इसमें भी हमारी मर्जी नहीं होती है, ये गुरुबा खुद ही क्लिक करवाते हैं। तो मैं शाम को शिव मंदिर जाती हूँ संगत जी। मम्मी ने मतलब दूध लगवाया है मंदिर के साथ, मतलब साथ वाली आंटी जी से, तो मैं भी चली जाती हूँ। तो अभी जाना था, रूम की विंडो से मम्मी को देखने लगी मैं बाहर, तो विंडो में ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, और वो भी रूम में ही, मतलब कल से। और आज जब मॉर्निंग में रेडी होना था डुगरी मंदिर के लिए, तो वॉशरूम में वाइट कलर की प्यारी सी बटरफ्लाई गीज़र के ऊपर बैठी हुई थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब चलने लगी तो वॉशरूम के बाहर से एक बिच्छू के भी दर्शन हुए संगत जी। वॉशरूम के अंदर चला गया और गुरुपा का मैसेज आया था, तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। सत्संग से क्लिक हुआ कि वो वाइट बटरफ्लाई के दर्शन जो हुए थे वो गुरुपा ने ही कहा था। गुरुपा ने कहा है कि तेरे घर पहरा बिठा देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 5 नंबर से भी ब्लेस किया है। मैक्सिमम टाइम मुझे 55, 555 ऐसे मुझे नज़र आता है, और मैं मतलब डेली मतलब इस बात का आंसर ढूंढ रही थी, और तभी मुझे सत्संग में आंसर मिला, जिसमें आंटी बोलते हैं कि जो सत्संग गुरुपा से, मतलब जो संगत गुरुपा से क्लोज होती है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत जैसे बहुत कम बच्चों को 5 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। आई लव यू गुरुपा, हमेशा मुझे स्पेशल फील करवाते हैं। मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल्याणी 7 अप्रैल को गुरुपा की इस लाडली बेटी की जर्नी आपसे नेक्स्ट सत्संग में शेयर करने वाली हूँ, जिसमें उन्होंने मुझे कैसे स्पेशल फील करवाया है वो सब शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुपा का अभी इतना ही आदेश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने आप सबसे अपनी डुगरी यात्रा का सारा सत्संग शेयर करना था आज, पर उससे पहले गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैंने मैक्सिमम सत्संग सुने हैं कि अगर कोई बटरफ्लाई मर जाती है तो इट मीन्स गुरुजी ने सब कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। और मैं यही सोचती तो थी कि शुक्र है मैंने ऐसा नहीं देखा, पर इंट्यूशन कब से हो रही थी कि जितने ब्लैक मैजिक है ना, या ये होगा, और मैं लिटरली नहीं चाहती थी कि गुरुपा ऐसे ही मेरे लिए इतने कष्ट सहन करें। एक दिन गिलहरी मरी थी घर के बाहर, फिर वो मंत्र जाप करके मिट्टी में दबा दी थी। और संगत जी, मैं बोल रही थी कि क्या हुआ, जब मैं 7 अप्रैल को मॉर्निंग में नहाने वॉशरूम में गई थी तो बहुत ही प्यारी सी वाइट बटरफ्लाई गीज़र पर देखी थी, और जाते टाइम रास्ते में सोचूं कि वो मर ना जाए। तो नेक्स्ट डे मतलब आज 9 अप्रैल को जब नहाने गई तो ढूंढी पर नहीं दिखी।
फिर एकदम से मम्मी बोलते कि वॉशिंग मशीन के पास देखना, बटरफ्लाई मर गई है। एंड आई वॉज सो शॉक्ड। फिर मंत्र जाप किया और मम्मी को दे दी, मिट्टी में दबा दो। गुरुपा कितना ख्याल रखते हैं आप, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। आप ही ध्यान रखा करो, आप खुश हो तो हम खुश हैं। आपसे कनेक्शन के बाद तो ज़िंदगी जैसे महक उठी है, सब अच्छा हो गया है, इवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। छोटी छोटी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चली रहती हैं, और आपसे मिलकर तो वो भी ज़ीरो लगने लग गई हैं संकर गुरुपा। संगत जी, पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो गई है और सॉल्व भी हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन से गुरुपा के यही मैसेज आ रहे थे कि तेरी माँ को सेहत प्लस करती। और उस दिन हमने संगत जी डुगरी जाना था, तब भी उनका कोई प्लान नहीं था, क्योंकि घर में पेट है हमारा जिसके पास कोई ना कोई होता ही है। तो क्या हुआ कि पिछले दिन जो ब्रेकफास्ट के बाद लंच नहीं किया और रात को ही खाना खाया, जो कि वो गर्मी की वजह से अब ऐसे कर रहा था। जैसे गुरुपा ने हमें आंसर दिया कि शांत रहो, ये रह लेगा पूरा दिन, क्योंकि सुबह हम खिला गए और रात को आ गए थे। तो मेरी बात कंटिन्यू करती हूँ संगत जी कि मम्मी का प्लान नहीं था। मैंने हिमाचल से ट्रैवल करके 6 अप्रैल को लुधियाना मासी की लड़की के घर स्टे करना था, और नेक्स्ट डे डैडी जी ने कंपनी से आकर पिक करना था मुझे। तो संगत जी दो दी को मतलब इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की, तो वो बोलते कि तू आ जा, पर गेस्ट भी आ रहे हैं, कल उनको शॉपिंग करनी थी। फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होती मैं ऐसे, और भी मतलब हैं रिलेटिव्स, पर मुझे गुरुपा के पास जाना था और बाकी लोग पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस करते। सॉरी गुरुपा, अगर लिखने में कोई गलती हुई हो तो। फिर मैंने कहा मम्मा देखो, गुरुपा आपको बुला रहे हैं, क्यों ना हम दोनों चलें शाम को, लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, 2 तो होंगे ही ना, होंगे, बाकी गुरुपा के पास जा रहे हैं, आने का नहीं सोचना, वो खुद सब कर देंगे। फिर क्या हुआ, मम्मी की कमर में ऐसी लचक चली गई ना संगत जी की उनसे सीधा खड़ा भी ना हुआ जाए। पता नहीं क्या हो गया था। उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी साइड की, क्योंकि रोड ब्लॉक हो रहा था और हमने काम लगाया हुआ था। तो संगत जी वो लेबर का कोई आदमी नहीं मिल रहा था एक दिन के लिए। तो मम्मी ने संगत जी जो मम्मी ने थोड़ी सी मिट्टी खुद साफ़ की, जिसका मतलब बहाना ही बना। फिर भी मैंने कहा मम्मी आप मत करो, अगर गुरुपा की मर्ज़ी हुई ना तो कल आप डुगरी होंगे। और वही हुआ, बेचारे बड़ी मुश्किल से लुधियाना तक पहुंचाया, पर गुरुपा ने ज़्यादा तकलीफ़ थोड़े में टाल दी, और फिर डैडी जी ने कार में हमें डुगरी मंदिर पहुंचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी जर्नी शेयर करूंगी, जैसे कि पिछले सत्संग में भी बोला है मैंने, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग है मम्मी की हेल्थ से रिलेटेड। तो आज 10 अप्रैल को मम्मी ने दिखाया कि उनको चेस्ट रीजन में रेड रश हो गया है बहुत बड़ा, और अभी तो स्वेटिंग भी नहीं हुई उनको, वो भी रीज़न माने। और तभी आज गुरुपा का मैसेज भी आया कि तेरी मदर को न्यू लाइफ ब्लेस की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बड़े बड़े कष्ट छोटे में टाल देते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे गुरुपा का आदेश है, जो मैं अपना सत्संग बीच में रोककर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि ये किसी के लिए भी हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। संगत जी, एक दिन पापा का कॉल आया कि अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो भेज, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए चाहिए। तो जब मैंने अपनी छोटी किट में देखा तो एक रेड कपड़े में कुछ गांठ बंधा हुआ मिला मुझे। फिर मैंने शुक्राना किया गुरुपा का, क्योंकि इससे पहले ऐसे रेड कपड़े में बांधे चावल और सिक्का पूजा रूम से निकला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काफ़ी सुधार आया उसके बाद घर में, एनवायरनमेंट में, पर अभी भी कुछ नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं कभी कभी, क्योंकि कोई ना कोई ड्रीम ऐसे ना संगत जी ऐसे आना और गुरुपा कुछ नहीं होने देते हैं। वो हर बुरे ड्रीम आने पर अपने ड्रीम दर्शन किसी न किसी रूप में दे देते हैं। जय गुरु जी।
संगत जी, अब ना मैं 2 दिन से अपने समर के सूट्स आयरन कर रही थी और अलमीरा में सेट करने लगी थी। तो कल रात से सेट कर दिया था मैंने मैक्सिमम कपड़े। एक बात बताना चाहूँगी बीच में कि मुझे कुछ दिन पहले ये मैसेज आया था कि अलमीरा साफ़ कर अपनी। इसमें भी 2 जो है वो नेगेटिव चीज़ मिलेगी, तो मुझे कुछ नहीं मिला कल, क्योंकि वैसे तो संगत जी क्लीन ही थी। पर मैंने फिर भी फिर अभी तो बचे हुए कपड़े थे, उनको भी सेट कर रही थी कि मेरे संगत जी मतलब मेरे ना पेपर वाला सुंदर कैरी बैग मैंने अलमीरा में जो हैंगर्स के पीछे वाली जगह दोनों साइड छोटा सा हैंगर पहले से ही फिट होता है। अब क्योंकि ये अभी न्यू अलमीरा ही ली है, तो मैंने वहाँ एक वाइट कलर का छोटा कैरी बैग हैंग किया हुआ था। तो ऐसे ही अचानक उससे मतलब हैंगर में मैंने हाथ से प्रेस करके चेक किया, कुछ हो ना, क्योंकि खाली ही लग रहा था। तभी कॉर्नर में कुछ हैवी सा फील हुआ। जैसे ही मैंने उसे उतारा, यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, इसके अंदर एक खंडित सिल्वर चेन, क्योंकि उसमें मैंने वाइट पर्ल पहना हुआ था जो कि पंडित ने गुस्से के लिए उपाय बताया था। संगत जी, जब हम दुखी होते हैं तो हर वो सब उपाय करते हैं जो पंडित बताते हैं। फिर गुरुपा के आने के बाद जो ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चक्करों में पड़ने की, तो वो चेन तब खुद ही टूट गई थी। पापा का राखी वाला एक सिल्वर ब्रेसलेट भी था। अब सुनिए एक मैं चीज़ जो बहुत ही संगत जी के लिए मैसेज होगा, उसमें एक ब्लैक स्टोन वाली जो शनि देव के मतलब ग्रह शांति के लिए वो ब्लैक स्टोन मुझे एक बाबा ने घर पर ही दिया था। संगत जी, मैं इतनी पागल कि बिलीव भी कर लेती थी। तभी गुरुपा ने मुझे संभाल कर रखा है। वो बोलते हैं तो बहुत भोली बच्ची है, सब तेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो रिलेशन बाद में होती थी, तो मुझे जब कोई भी हमें आसानी से झूठ बोल के चला जाए और हमें पता भी ना चले, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो संगत जी, अगर अलमीरा में बोला है गुरुपा ने तो एक एक कोना अच्छे से देखो, क्योंकि मैं मतलब बड़ी समझदार बन रही थी कि मैंने तो सब जगह देखा है, पर मैसेज अब भी आ रहे हैं। तो गुरुपा का मैसेज में आया हमारी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन है और घबराए नहीं, अगर नहीं मिला तो कुछ गुरुपा खुद आपको और रास्ता दिखाएंगे या उस चीज़ को ही गायब कर देंगे, एंड इफ़ पॉसिबल तो आपको मिलवा ही देंगे, क्योंकि ये मैंने नहीं, उन्होंने ही ये भाव डाला है और देखो कैसे मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 22 अप्रैल को सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये भी उनका हुक्म है, अदरवाइज़ हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि खुद से या अपनी मर्जी से कुछ भी शेयर करें संगत जी के साथ। एंड आई एम श्योर इस संगत से बहुत संगत की हेल्प होने वाली है, क्योंकि कुछ मैसेज थंबनेल से समझ नहीं आते हैं और हम अपने आंसर ढूंढते हैं, फिर पूरे सत्संग पर एक नहीं तो किसी न किसी सत्संग में आंसर ज़रूर मिलता है। जैसे कि मुझे मैसेज आ रहे थे ऑलमोस्ट डेली कि मेरे स्वरूप के आगे से वो चीज़ हटा दे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो संगत जी, मैं रोज़ जब भी गुरुपा के पास मंदिर में जाती तो कुछ समझ में नहीं आता था, और कल बस सोने ही वाली थी। जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी रैंडमली सत्संग हम नहीं सुनते हैं, गुरुपा ही सुनवाते हैं। और मैं मतलब संगत जी चलते फिरते भी बात करती रहती हूँ अपने गुरुपा से, बच्चों की तरह के गुरुपा, अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अपनी बातों मतलब क्या करूँ, तो जैसा आपको ठीक लगे। तो कल जब सत्संग क्लिक किया विद सेम थंबनेल कि हटा उस चीज़ को, तो उसमें आंटी जी ने बताया था कि उन्होंने भी एक आंटी जी का सत्संग सुना था, वो जिसमें बोल रहे थे कि गुरुपा को ज्योतिषी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो फिर मुझे भी समझ नहीं आया। देन शी टोल्ड इन हर सत्संग दैट शी इवन डू द सेम मिस्टेक। संगत जी, उन्होंने क्या किया कि अपनी और अपने पति की कुंडली गुरुपा के चरणों में रख दी थी ताकि उनका रिश्ता सुधर जाए। संगत जी, यहीं पे मैंने भी अपने इंसानी दिमाग चलाया, जिसके फिर मैंने गुरुपा से माफ़ी भी मांगी।
एक्चुअली मैंने भी अपनी कुंडली गुरुपा के स्वरूप के बैक के साइड पे गद्दी के नीचे रख दी थी, ये सोचकर कि अब जो भी कुंडली में है वो सब गुरुपा खुद देखेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गुरुपा, इन्हीं गलतियों से मैं सीख रही हूँ और डे बाय डे हमारा कनेक्शन भी और स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होता जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना की गिनती बढ़ा दे। संगत जी, इतने ज़्यादा सत्संग हो रहे हैं गुरुपा के, डेली इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि स्वरूप के आगे से चीज़ हटा। फिर मैंने सत्संग में सुना तो कुंडली हटाई और फिर से मैसेज आ रहे थे, तो मैं सोचूं अब तो कुछ नहीं है। ये ना हम संगत जी अपने दिमाग लगाते हैं, पर ऐसा होता है। फिर गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि आंटी जी का दिया जो छटक गया था और फिर उसने दिया लगा रहे थे और मुझे एकदम क्लिक हुआ कि मेरा दिया भी चटका हुआ है क्योंकि उसमें से घी लीक करता है। तो मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से और देखो कैसे गुरुपा सब खुद चूज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट दिवाली पर हमने नॉर्मल दिए और 2 बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर्स दिए खरीदे थे, तो मंदिर से ड्रॉर में मिले और फिर इतना सुकून मिला। मैं गुरुपा आपके साथ हर दिन दिवाली बन गई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ऐसे ही अपनी बच्ची की फैमिली का और संगत परिवार का हाथ पकड़े रहना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना ख्याल रखना। आपसे हम हैं मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना की काउंटिंग नहीं की जा सकती है, ये काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। 12 अप्रैल की हमारी पड़ोस में भाभी ने सत्संग करवाया था, पर मैं कहीं नहीं जाती थी। मैं और मम्मी सिर्फ अपने घर में सत्संग सुनते हैं, जो कि बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि किसी के साथ बैठ के फालतू की बातें करने से कोई ना कोई कंप्लेंट्स या गॉसिप से अच्छा है कि अपने गुरुपा का ध्यान लगाएं। और फिर क्या हुआ ना संगत जी, मैंने बोला चलो गुरुपा कीर्तन में चलते हैं, कीर्तन में जाना है, आपकी बच्ची को और बुरी नज़र से बचाना। संगत जी, जैसे ही चलने लगे तो हॉल में एक छिपकली ज़मीन पर इतनी बुरी तरह से पड़ी हुई थी, तो मैं डर गई देखकर। मम्मी को बोला कि इसे बाहर निकाल दो, ये मर गई। तो मम्मी बोलते तो ये तो जिंदा है, पर वो हिल नहीं रही थी। और थोड़ी देर बाद उसे शरीर पर पैचेस बन गए कुछ दरिया सी। और मैंने संगत जी, मैं समझ गई गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट जो है वो काट दिया है। फिर उसे बाहर फिर हम गए, वहाँ पर भजन और डांस भी किया। और मम्मी पहले ही बोलते हैं कि कम उछला कूदा किया कर, क्योंकि नज़र लगती है। और ये सच भी है, मेरे साथ बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। किसी भी फंक्शन के बाद बुरी तरह से मैं बीमार हो जाती थी संगत जी, और फिर मोर पंख से झाड़ा करवा कर के ही ठीक होती थी, क्योंकि मेडिसिन का तो कोई असर होता नहीं था। पर अब मैं बिना परवाह किए एंजॉय कर रही हूँ। और वो सब ब्लैक मैजिक भले भी वही प्रेजेंट होने जो कि मुझे ड्रीम में दिख चुके हैं। बाकी गुरुपा जानते हैं कि कौन है कौन नहीं। मैं उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती हूँ। तो हम चले गए, मम्मी वन और गुरुजी और मैंने गुरुपा का चंदन तिलक मंत्र जाप करके से लगाया था। और फिर घर आए तो मुझे पहले थोड़ी हेडेक और फिर मिडनाइट में सीवियर हेडेक होने लगा था। मैंने गुरुपा का डुगरी से पाया हुआ जल प्रसाद पिया और फिर संगत जी गुरुजी का नाम लेकर मैं सो गई। तब सुबह एकदम ठीक हुई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और रात को तो इतनी हैवीनेस थी ना बॉडी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कल 13 अप्रैल को फिर दूसरी भाभी के घर सत्संग था। तो ये मेरे बड़े ताया के घर था, तो जाना तो पड़ना था, अदरवाइज़ वो नाराज़ हो जाते कि दूसरों के घर गई पर हमारे घर नहीं आई। क्योंकि संगत जी गुरुपा की कृपा से सब मेरे भजन की तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत ही सुंदर और नए नए भजन गाती है।
तो शाम तक मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैं नहीं जा रही, कल भी हेडेक हो गई थी और फिर वो सब मतलब वहाँ पे होंगे, पता नहीं क्या होता है, तब इंजॉय करती हूँ और घर आकर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं गई क्योंकि भतीजा बोलता बुआ जी स्पेशल इन्विटेशन है, आपको आना ही आना है। फिर मैं गई और मैंने खूब भजन गाए और डांस किया अपने गुरुपा के एंड संगत जी घर आ गई। इस बार रात को कुछ फील नहीं हुआ था, पर आज यानी 14 अप्रैल को मॉर्निंग में अमृत वेला किया अराउंड 5:30 बजे के बाद। तब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने जल प्रसाद और चाय दी संगत जी। मैं फिर से सो गई और इतने में जो मतलब उठने की कोशिश करूँ पर उठा ही ना जाए। मम्मी तब गए हुए थे कहीं और 7:30 से 8:30 के बीच की बात है, बड़ी मुश्किल से आइज़ खोलूं, जैसे पता ही नहीं कितनी बार मतलब संगत जी जैसे कितनी भारा सा जैसे शरीर से उतर गया हो, क्योंकि माइल्ड पेन हैंड्स और आर्म्स में भी हुआ जब उठी। फिर मैं गुरुपा के पास गई मंदिर में और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है गुरुपा मेरे साथ, कितने कष्ट हैं जो आप ख़त्म कर रहे हो, शुक्राना शुक्राना मालिक। फिर जल लेकर नहाने गई और गुरुपा और माता रानी की पूजा की, चंदन तिलक किया, माथे पर लगाया और मंत्र जाप करके लगाया था और तब जाकर बिल्कुल ठीक हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से ही शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसा कि पिछले कितने सत्संग में गुरुपा के मतलब गुरुपा के बाद एक गाइड करते गए हैं एक के बाद एक चीज़ को, और मैंने वो हर चीज़ घर से निकाल दी जो उन्होंने कहा था, पर फिर भी डेली सत्संग आ रहे थे कि लाल काला धागा पड़ा है वो निकाल। तो मैंने सब जगह चेक किया, पर मैंने तो अपने अकॉर्डिंग सब निकाल दिया था जो भी किसी भी पंडित बाबा ने दिया था। फिर मैंने अलमीरा के एक रूम को चेक किया दोबारा से और कुछ नहीं था तो कुछ नहीं, और एक विभूति थी और मम्मी को उनके गुरुजी ने बरकत के रूप में दी हुई थी। उन्हें बाबा बालकनाथ जी का नाम लिया है और जो कि गुरुपा का ही अंश हैं। तो मैं फिर कंफ्यूज हो गई कि अब क्या हो सकता है। उसी मतलब बरकत भले पर्स में 2 इलायची मिली और कहाँ से आई थी, क्योंकि मतलब बरकत में सिर्फ 10 के नोट और विभूति होनी चाहिए थी। फिर वो इलायची भी निकली और कोई डाउट ना बचे तो वो पैसे भी मैंने पर्स में रख लिए हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, क्योंकि उस सत्संग में संगत जी ऐसे भस्म का जिक्र था, अब विभूति के अलावा और कुछ नहीं था। तो मैं दूसरे रूम के अलमीरा चेक करने गई तो कोई धागा ना हो यहाँ। फिर एक कंटेनर जिसमें हमने स्टेपलर और संगत जी स्टेपलर पंचन वगैरह रखे हैं, और अचानक से मैंने उसे खोला और अच्छे से नीचे तक देखा तो उसमें एक ब्लैक धागे में जंत्र पड़ा हुआ रखा था। पता नहीं संगत जी, मतलब हमें तो याद भी नहीं है कि वो किसने दिया था, कैसे आया, मम्मी को भी नहीं पता। फिर उसमें भी मतलब उसे भी लिया और अब वो सामान मतलब मेरे को वो घर से मैंने बाहर गेट से साइड वाली दीवार के पास रख दिया है। इसको जब टाइम लगा तो जो प्रवाहित करके आएंगे। पर सत्संग सुना कि आंटी जी भी खाली प्लॉट में घर के साइड में रख देते थे। फिर उन्हें लगा कि ऐसा तो इन नेगेटिव चीज़ों से नेगेटिविटी आसपास ही रहेगी, तो उन्होंने गंगा जल डाला और याद नहीं खास कि क्या बोला, पर वो बोले कि गुरुपा ने इतनी ज़बरदस्त बारिश करके वो नेगेटिविटी ख़त्म कर दी, जो कि हमारे यहाँ भी कल हुई है। तो फिर उन्होंने पैसे वगैरह मतलब बजरंग बली जी के मतलब दान पात्र में डाले, ताकि गरीब को देने से अच्छा है कि हनुमान जी के चरणों में चढ़ाए तो बुरा असर भी नहीं होगा। और बाकी सामान एक संत जी के आश्रम के बाहर से मतलब नाला जैसा जाता है तो वहाँ पे डाल दिया उन्होंने, जो कि डिस्ट्रॉय होना ही था उस पवित्र जगह में। तो ऐसे मुझे हर पल गुरुजी गाइड कर रहे हैं, गुरुपा, और मैं उनकी कृपा से सब कुछ ढूंढ कर बाहर निकाल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी।